तो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन जो है पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एक क्रिकेटर है वो बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है। एस एल अरोड़ा का क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 पेज 6.13। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो सपोज करो कि एक बॉल है जो एक क्रिकेटर कैच कर रहा है, ठीक है, जिसकी कि मास हमें दी हुई है 200 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें, जो बॉल की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें कितनी, 20 मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स दी हुई है, ठीक। फिर कह रहे द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड्स। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मोमेंटम कि अगर वो ऐसा हाथ अपना पीछे नहीं करेगा तो उसको बहुत तेज चोट लगेगी। अगर अपना हाथ ये पीछे नहीं करेगा तो उसको तेज चोट लगेगी, ठीक है। तो बैकवर्ड्स करता है थ्रू 20 सेंटीमीटर, यानी अपना हाथ जो है ये 20 सेंटीमीटर पीछे खींच लेता है। क्लियर है? तो कह रहा फाइंड द वर्क डन इन कैचिंग द बॉल। तो वर्क डन कितना कैच, कौन कर रहा है वर्क डन? आदमी कर रहा है ना, मैन, ये कैच कर रहा है ना। तो फोर्स देखनी है, तो हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है भाई कितने सेंटीमीटर इसने किया है, 20 सेंटीमीटर अपना हाथ पीछे लेके गया है। तो इसमें वर्क हमेशा मैन ही करेगा। तो बॉल कर रही है वर्क, बॉल का तो पूछा नहीं है ना, इसमें यही पूछा ना फाइंड द वर्क डन इन कैचिंग द बॉल, ठीक है, इसका वर्क डन। उसके बाद बोला एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ठीक है। तो पहला चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। हमने पता है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी कि भाई डेल्टा के जो होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा, डब्ल्यू नेट के इक्वल होगा, ठीक है, डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये मानेंगे भाई बॉल पहले जो हवा में आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे पहले, ठीक। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकल गई काइनेटिक एनर्जी 40 जूल्स आ जाएगी। 1/2 मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया है 0.2, इसको केजी में करेंगे तो 0.2 केजी हो जाएगा, ठीक है, 0.2। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 20 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने 20 सेंटीमीटर छोड़ लिया क्योंकि यहाँ से हाथ अपना पीछे कर रहा है ना ये, ठीक। तो अब तुम्हें बताना है कि पहले ये बताना है कि इम्पैक्ट बताना है ये। तो ये 40 जूल्स आ गया तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक। उसके बाद वर्क की यूनिट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स को यहीं रहने दोगी, काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, क्या करोगी 40 ऊपर रख दोगी, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दोगी, सेंटीमीटर मीटर में था तो इसको तुम चेंज कर दोगी, यूनिट इसकी 20 सेंटीमीटर था इसका ये, तो इसको मीटर में चेंज कर दोगी तो 0.20 हो जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा 20 नीचे आ जाएगा। आ रही बात की नहीं आ रही समझ में, 20 आ जाएगा नीचे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। क्लियर है? पहला जो फॉर्मूला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं mgh, ओके, mgh होगी। कंजर्वेटिव अगर फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था कि जिसमें जो वर्क डन है चाहे किसी भी पाथ से लिया जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर पाथ 1 से जा रहे हैं, पाथ 2 से जा रहे हैं, पाथ 3 से जा रहे हैं, तो वर्क डन तीनों में सेम ही होगा। सो कंजर्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं एक। सो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -du/dx लिख सकते हैं, ओके। ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। फिर आप वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला बनता है, वो आपका बनता है डेल्टा यू इक्वल टू UF माइनस UI और इक्वल टू -W और इक्वल टू क्या बन जाएगा -XI और XF, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा FdX बन जाएगा, ठीक है। तीसरा ये फॉर्मूला हुआ। चौथा जो है
कि अगर इफ वर्क जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है, अगर वर्क कौन कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर कर रही है, तो उस केस में ओनली मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तुमने मेरे से पिछली क्लास में भी पूछा था कि सर ये क्या है। सो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। ओके, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, के प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आते हैं तुम्हारे डाउट पे। तो डाउट कौन सा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 30 था ना एस.एल. अरोड़ा का? हाँ सर। तो एस.एल. अरोड़ा का क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बुक तुम्हारे पास है। पेज नंबर बता देता हूं, पेज 6.18 है। ठीक, तो कह रहा है अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ये बॉल है हमारे पास, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और इसको रेस्ट से फेंका गया है। तो ऑब्वियसली रेस्ट से अगर फेंका गया है तो इसका यू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर रेस्ट से फेंका जा रहा है तो यू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक, और इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर की है। हाइट कितनी है इसकी, 12 मीटर की हाइट है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें बताना है कि अगर ये अपना 25% काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देता है, ये जैसी स्ट्राइक करता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज़ कर देता है, 25% लॉस हो जाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, 25% का लॉस होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में इसका 25% का लॉस हो जाता है। ठीक, सो फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंस। किस हाइट तक ये बाउंस करके गया ये हमें बताना है। और आप ये कैसे बताएंगे कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी हमारे सवाल में क्या बताना है, हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इम्पार्ट, यानी जब ये टकराता है तो इसकी हमें हाइट बतानी है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहले बताओ इसमें क्या कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, बताओ। कंजर्वेटिव। एग्जैक्टली, तो यानी कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हो रही है बॉल की, यानी जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पर कौन सा लग रहा है, इस पर mgs लग रहा है, लग रहा है इसमें mgs। सो हम ऐसे एक इक्वेशन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल इन फॉलिंग डाउन ठीक है, जब गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इक्वल टू क्या कम हो रहा है, जब ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक, सो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ठीक इन फॉलिंग डाउन इक्वल टू mgh। तो ये भी कह दिया गया है कि 75% जो है इसके पास बचता है एनर्जी, यानी 25% का लॉस हो जाता है। तो मैं एक ऐसे इक्वेशन बना सकता हूँ, मान लो mg इंटू एच डैश, ये जो नई हाइट जिस साइड तक ये उठेगा यहाँ से लॉस होने के बाद, मान लो यहाँ तक उठ गया तो इसको एच डैश ले लिया मैंने, और ये कितनी इसके अंदर एनर्जी रह गई, केवल 75% रह गई ओरिजिनल एनर्जी की। 75% जो एनर्जी जो ओरिजिनल एनर्जी थी, मान लो अगर यहाँ पे 100% थी, 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, हाँ, तो हम 75% mgh क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के इक्वल है ना। कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस तरफ जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम होगा और इस तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो इक्वल होता है। तो अगर एक कम हो रही तो दूसरी बढ़ रही है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी है। तो हमने क्या किया, वही निकाल दिया, 75% आ गई हमारे पास। भाई क्यों? क्योंकि इसने कह दिया 25% का लॉस हो जाएगा। मान लो पहले 100% थी पोटेंशियल एनर्जी, उसका कितना बचा, वही कन्वर्ट हुई ना पोटेंशियल एनर्जी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ। ठीक, वही पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हुई ना काइनेटिक एनर्जी में बेटा। सो mgh हो गया तुम्हारा ये, और ये 75% हो गया ऑफ mgh। अंडरस्टूड? सो mgh हो गया, कितना हो गया, 75% ऑफ mgh हो गया तुम्हारा ये। क्लियर है? इसको कैसे ले सकता हूँ मैं,
75/100 इंटू mgh। तो पहले जो हाइट थी वो ले लेंगे हम, कितनी थी 12। जी की वैल्यू तुम्हें पता है, मास तुमको दिया हुआ है, कितना है तुम्हारा मास? मास नहीं दे रखा जो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हमें दे रखी है ना, तो वैसे भी मास तो उड़ जाएगा यहाँ से, फिर समझ गए आइटम ने पोटेंशियल एनर्जी को लिया, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो रहा है। यही तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, लेकिन दोनों का सम सेम रहेगा। तो ये m से m कट गया, यहाँ पे एच डैश हमने निकाल लिया, ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये तो कट गया पहले ही। आई बात समझ में? तो ये एच डैश की जब वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी? 0.75 आ जाएगी इंटू 12 आ जाएगी। रही बात तुम्हें कि अभी भी ये समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा इसको तुम्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बॉल है, कोई बॉल है सपोज करो, इसका और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि सपोज करो कि एक बॉल है मेरे पास, ये बॉल अभी रेस्ट पे है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है बताओ? पोटेंशियल। एग्जैक्टली क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? जिस हाइट पर होगा ये कितनी हो जाएगी? mgh। अब ये ऊपर से यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई ना। हाँ सर। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई, यानी मैं ऐसे ले सकता हूँ उसको? हाँ सर। ऐसे ले सकता हूँ और वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। अब वो वेलोसिटी है गिरने से पहले तक की। तो जब तुमको ये पता है कि यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में गई है, तो क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता कि भाई मान लो कि मेरा 75% बची अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी, और नई मेरी पोटेंशियल एनर्जी में mg मेरे पास h डैश मुझे निकालना है, क्योंकि यही एनर्जी में आधा 25% लॉस हो गया ना, जिसकी लॉस होने की वजह से इसकी हाइट अब उतनी नहीं हो पाई, अब ये h डैश हो गया। अब आया समझ में तुम्हें? क्लियर है? सर वही तो पर उसमें तो प्रॉब्लम है कि जैसे इन्होंने बोला है कि 25% लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो फिर 75% होनी चाहिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना, बिल्कुल। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। समझिए मेरी बात? जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, बिल्कुल। तो सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन कर रहे हो तो बस ये सोचो कि ये क्यों ले रहे हैं स्टेप। ये हम कंजर्वेशन, यही तो हमने पढ़ा कि ये कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर मान लो कि k प्लस यू की वैल्यू अगर 100 हो रही है तो एंड में भी दोनों का जो सम होगा वो 100 ही आएगा। यही कंजर्वेशन का मतलब है, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, तुमने सॉल्व भी किया होगा। एग्जांपल 27 एस एल लौड़ा का जो है छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज नंबर है तुम्हारा 6.18 पे। इसको तुमने देखा इसमें कैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दिया है, ठीक है। सो कह रहा है कि हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट हैज व्हेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो कह रहा है हाउ हाई, हाइट हमें निकालनी है, हाउ हाई अ बॉडी बी लिफ्टेड, ठीक है। मान लो हमने इसको उठाया, ऐसे उठाया ऊपर से, ठीक है, टू गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसको यहाँ से उठा के ले जाने में जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसके समान हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंजर्वेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है। कौन सी फोर्स है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल। कंजर्वेशन लग रहा है और कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, ओके। ठीक है सर, जो काइनेटिक एनर्जी लग रही है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। एग्जैक्टली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बस क्या लिख देंगे? हम केवल mgh लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाफ mv² लिख देंगे। m से m कट जाएगा, वेलोसिटी तुमको दे रखी है, और h को तुम यहीं छोड़ दोगी, हाफ हो जाएगा v²/g, इससे निकाल लोगी हाइट तुम, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, बॉब वाला क्वेश्चन। ये बॉब वाला क्वेश्चन किया था तुमने? कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 29। ये भी ऐसा ही है, कर लिया था ना। तो बेटा केवल इक्वेशन को एकदम जैसे ही बस देखना है, उसको गहराई से सोचना है कि यही इक्वेशन क्यों लगाई जा रही है और ऐसे ही क्यों स्टेप किया जा रहा है, ठीक है।
तो अब आता हूं मैं एग्जाम्पल 31 पे, जो कि तुम्हारा डाउट भी है, एस एल अरोड़ा का है ये, और पेज नंबर कितना है 6.18। तो इसमें मैंने आज कौन कौन से कराया तुम्हारे को, एग्जाम्पल 30 एस एल अरोड़ा पेज 6.18, एग्जाम्पल 30 और एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 27। ठीक है, सो एग्जाम्पल 31 पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये पूरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इससे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारे पास ए है, ये आर है, ये बी है। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, सबके पास बुक्स होती हैं तो वो अपना आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाएगा। समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है कि ये फिगर दी हुई है आप लोगों को, और आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइट है एक, ओके, ये हाइट आपको दी हुई है, और एक फिक्शनलेस हेमिस्फेयर है, ये एक कटोरी की तरह है, ये बिल्कुल कटोरी है। कटोरी में आप लोगों ने देखा, यहाँ से कंचे को फेंकूंगा तो ये बार बार कंचा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। ठीक है, बॉल का मास m है, ठीक है, बॉल का मास कितना है, m है, ठीक है, और a से इसको छोड़ा गया है तो ये एज में जाता है, यहाँ तक इसके एज पर चला जाता है, बी पे चला जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है, तो कह रहा है कि स्पीड बताइए कि स्पीड से बॉल गई है, इस बॉल की हमें स्पीड बतानी है, यानी कि हमें स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ बॉल। ठीक है, स्पीड विद द बॉल इज पुश्ड, द बॉल इज पुश्ड। ठीक, तो बॉल का मास हमें दिया हुआ, और कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या है, हमें एक चीज़ पता है कि भाई जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही एनर्जी बी पर होगी। यही कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी होगी वही हमारी एंड में होगी। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक, इसमें टोटल एनर्जी जो ए पर है वही टोटल एनर्जी बी पर होगी। हमें केवल वी का इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो एनर्जी ए पर क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी भी है जो भी स्टार्ट नहीं हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि धीरे धीरे यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हम दोनों लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, अब तुम ये मत सोचना कि ये रेस्ट पे ही है, तो हमने इसको मोशन में ला दिया है, तो दोनों है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, हाँ सर। तो ये ले लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बी पे अगर हम गए तो बी पे हमने क्या ले लिया, काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लिया, हमने मान लिया कि बी पे आके अटक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी। क्यों माना, क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ होगी ना बी पे। भाई वेलोसिटी तो होगी ऑब्वियसली, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, वापस आने पे भी वेलोसिटी होगी, तो हमें कुछ ना कुछ एजम्पशन तो लेने ही पड़ेंगे ना इसमें। तो हमने ये माना है कि मान लो कि यहाँ पर ये एक केस का हमने ले लिया कि मान लो यहाँ से नीचे डगरा, और डगरने के बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक, इस साइड पे आ गया, तो इस साइड पे आ गया, तो ये आर इसकी हाइट हो गई, यहाँ से नीचे तक अगर फ्रेम और देखने, और आर एच के इक्वल है। ठीक, तो ये हमने 0 ले लिया। और अगर हमें कुछ और निकालना होता तो हम फिर ए पे भी assumption लेके 0 लेते हैं वेलोसिटी। वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी हमें ले सकते हैं, या तो हम केवल पोटेंशियल एनर्जी ले लें या हम काइनेटिक एनर्जी ले लें। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा ये, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक, और ये 0 हो गया, ये एम जी आर हो गया तुम्हारा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, 0 हो गया, एम जी आर हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, 1/2 mv²,
प्लस एम जी एच, 0 प्लस एम जी आर हो जाएगा ये। ठीक, ये देख लिया हमने। अब इसको वी स्क्वायर पे छोड़ दिया, मास से तो उड़ ही गया यहाँ पर, वी स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, 2g ले लिया। ठीक, और r माइनस एच ले लिया, तो v किसके इक्वल हो गया? ये निकल गया। तो नीट में आपके ये रिलेशन आपको सीधा याद रखना है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी है तो आपको डेरिवेशन करनी नहीं है, सीधा आप v निकालो, 2g लिखो, r लिखो, जो रेडियस दिया हुआ है, जो बॉल का साइड दिया हुआ है, उसको लेके आप माइनस कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम दिया हुआ है लाइक दिस, एक डायग्राम है, और ये ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है और यूं आ रहा है ऐसे। आवाज आ रही मेरी क्लियर? हेलो? हाँ सर। ये है टू मीटर सेकेंड इनवर्स है, और ये ए है, ये 4 मीटर है, ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये ना यहाँ से डगर के पूरा ये यहाँ तक आ जा रहा है, यानी यहाँ से ये घिसट रहा है, घिसटने के बाद ये यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड दी हुई है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 मीटर सेकंड इनवर्स दी हुई है। ये 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, सो 3 kg का ब्लॉक है, यानी ब्लॉक का जो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है अनसॉल्व, पेज नंबर 6.20, एस.एल. अरोड़ा। ठीक, सो इसमें ये 2 मीटर सेकंड से जा रहा है, 6 मीटर सेकंड इनवर्स से जा रहा है। तो ब्लॉक का जो मास है वो दिया हुआ है हमें, मास है कितना? 3 kg, और इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है इसकी? 2 स्पीड है, स्टार्टिंग में इसकी 2 मीटर सेकंड एट ए, और दूसरे में स्पीड है इसकी 6 मीटर सेकंड इनवर्स एट बी दी हुई है। क्लियर है? ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, कितना है? 12 मीटर है। सो हाउ लार्ज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो देखो जैसे जैसे ये आएगा, मान लो यहाँ पर आएगा, मान लो यहाँ पर आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अगेंस्ट लगती रहेगी, लगेगी ना इसके अगेंस्ट? बताओ। हाँ सर। ठीक, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन तो सेम लग रही है ए से लेके बी तक जो है। तो पहला चीज हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शन बताना है हमें। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं? बताओ, सोचो कैसे कर सकते हो उसको सॉल्व। 5-10 सेकंड पहले सोचो कि कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी है और कौन सी इक्वेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्शन जो है हमेशा अगेंस्ट लग रहा है ऐसे यूं। सर हम पहले वो कंजर्वेशन एनर्जी यूज करके निकाल देंगे। कंजर्वेशन एनर्जी वो क्या बोलते हैं सर, जो जैसे एक, अब देखो इसमें कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो मान लो जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लग रही है, उतना ही बैकवर्ड एनर्जी फ्रिक्शन लगा रहा है, उतना ही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है हमारा। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो उतना ही फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी जो खर्च हो रही है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ही लग रही है। जितनी एनर्जी लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लग रहा है ना, इक्वली होगा ना उसके। तो इससे इक्वेशन बन सकती है हमारी। इसका मतलब ये है कि चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन
ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बताओ भाई? जितनी एनर्जी ब्लॉक लगा रहा है यहाँ से हम मूव उतना ही बैकवर्ड में फ्रिक्शन लग रहा है उसके, है कि नहीं? तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी है और यही चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ mgh-x, ठीक, ये h क्या हो गया, ये x ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इतना गैप है ना, डिफरेंस है ना यहाँ पे, हाइट में डिफरेंस है ना। दो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, एक होगी mgh, एक होगी mgx, एक यहाँ पे mgx हो जाएगी, एक यहाँ पे mgh हो जाएगी, होगी कि नहीं बताओ? हाँ सर। होगी ना। सो mgh-x हो जाएगा ये, प्लस 1/2 m va का स्क्वायर माइनस vb का स्क्वायर, होगा कि नहीं बताओ? हाँ सर। लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी a है, अलग है, और यहाँ पे वेलोसिटी b है, ठीक। और इसको किसके इक्वल करूंगा मैं? किसके इक्वल करूंगा? फ्रिक्शन के इक्वल, फ्रिक्शन के इक्वल कर दूंगा, ठीक। तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बताओ? हेलो, हाँ सर। क्लियर है बिल्कुल? सर इसमें ये डाउट है कि हमने इसको नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम फर्स्ट में से मतलब ए में से बी की एनर्जी माइनस कर रहे हैं इसको। हाँ, अरे सिंपल है, देखो जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो एच पे थी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो एक्स पे थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो ए पे थी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो बी पे थी, बस यही किया हमने, इसका इक्वेशन बनाया। जो काइनेटिक एनर्जी बी पे थी और जो काइनेटिक एनर्जी ए पर थी, इसका हमने बनाया, सॉल्व किया। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया? तो अब जरा सॉल्व करो इसको। तो ये वैल्यूज हमने डाल दी, इधर मास डाल दिया, इधर जी डाल दिया, और इधर भी मास की वैल्यू हमने डाल दी। इधर मास कितना था? 3 था, इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो सब कुछ सॉल्व करने पे यहाँ पे देखो, एक तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा हमें, तो सब कुछ सॉल्व करके आएगा तुम्हारा ये लगभग 40.2 पूरा सॉल्व होके अपॉन में 12। तो इसको सॉल्व करोगे लगभग तो ये आ जाएगा आपका 3.35 के लगभग, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्शन आ गया। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी एट बी, और टोटल एनर्जी एट बी हमें बताना है, ठीक। तो कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी एट बी? कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी एट बी? सो टोटल एनर्जी एट बी ठीक। तो मास कितना था भाई? बी पर मास कितना था? 3 था ना, यहाँ पे इसका 3 था ना, 3 kg था ना। ये तुम क्या लिखेंगे इसको? सो 3 ले लेंगे इसको, 9.8, हाइट कितनी है यहाँ पे? 1 है, हाफ मास कितना लेंगे? 3, और वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? बी पे 6 थी ना, तो ये 6 का स्क्वायर कर लिया। तो देखो यहाँ पर भी हमने कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसी इक्वेशन दूँ ना, मान लो इसी पे क्वेश्चन बना दूँ, तो ये हाइट निकाली जा सकती है, ये हाइट पर कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मान लो कि तुम्हें ऐसी इक्वेशन दे दी जाए और यहाँ पे तुम्हें पता चले कि दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप ये हाइट निकाल सकते हो कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। मान लो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? सर जैसे इन्होंने आगे दे रखा कि हाउ फार फ्रॉम बी विल इट स्टॉप, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम कौन सी एनर्जी लेंगे उसमें? नहीं, जो फ्रिक्शन ही तो रोकेगा ना। कौन रोकता है? कोई चीज़ अगर मूव करती है तो रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन है ना रोकने वाला। तो फ्रिक्शन पता कर लो, फ्रिक्शन ले लो, और कहाँ तक वो लेके गया है? एस डैश ले लो, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लिया है इसने जो है, ठीक। तो हमें तो एस निकालना है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई थी हमें तो एनर्जी मालूम है कितनी आई थी हमारी एनर्जी, 83.4 आई थी एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी कितनी है? 83.4। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी की जगह पे ये रख दोगी भाई, बी पे यही एनर्जी आ रही है ना, बी पे रोकने का बोला ना कि बी कब रुकेगा?
तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स बी रुकेगा कहीं ना कहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स का हमें बताना है, एस डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है कहाँ पे रुकेगा। फ्रिक्शन तुमको मालूम है कितनी है तुम्हारी फ्रिक्शन यहाँ पे, ये फ्रिक्शन थी ना सर 3.35, 3.35। तो उसको यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। वर्क तुम्हारा यहाँ पर आ ही गया, तो वर्क की जगह पे क्या हो जाएगा 83.4 और अपॉन में फ्रिक्शन कितना हो गया 3.35, ठीक है। ये तो थोड़ी टोटल फ्रिक्शन हो गई, तो इससे तुम्हें क्या निकल जाएगा एस पता चल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना ये जा रहा है दूर तक। तो जैसे उन्होंने बोला कि बी कौन से कितना दूर जाएगा, हाँ तो हम तो कोई सी भी ले सकते हैं ना, ए की बी की, क्योंकि एनर्जी नहीं, ए तो स्टार्ट में हुआ ना, ए यहीं रुक जाएगा क्या मुझे बताओ, बी पर ही रुकेगा ना, यहाँ से लुढ़कता 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 जाएगा बी पे जाके रुकेगा ना, ए का थोड़ी ना हम ऐसे ले सकते हैं, हमें तो देखना फाइनल ये कहाँ पर, तो बी पर ही रुकेगा। हाँ अगर क्वेश्चन में बोला था कि भाई यहाँ पे अगर कोई चीज़ एक मान लो लकड़ी कील ठोकी हुई है तो कील पर रुक सकता है आगे, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि ये यूं ही जाएगा, जाने के बाद ये यहीं पर ही कहीं ना रुकेगा, तो हमें यहाँ की एनर्जी से मतलब है, और वैसे भी जो एनर्जी रुकने पे हो रही, जो एनर्जी स्टार्ट में हो रही उतरी, उसकी एनर्जी की इक्वल है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगा जो है, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, ऐसा लौटा का एग्जाम्पल 32। तो क्वेश्चन है, ये आईआईटी वाला करो एग्जाम्पल 30, वो जरा ट्राई करो तो। आईआईटी में आया है एग्जाम्पल 34 है, एसएल अरोड़ा का सॉल्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। पेज नंबर है 6.19 एसएल अरोड़ा का, ठीक, इसको जरा ट्राई करो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, आईआईटी का क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं। बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये ग्रेविटी ने इसको गिराया नीचे, और हाइट कितनी है इसकी 10 मीटर इसकी हाइट है। बॉल जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरी है नीचे, नीचे की तरफ गिर गई, और इसकी इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी है u, ग्राउंड के साथ कोलाइड करती है, और 50% ऑफ एनर्जी जो है इनकी कोलिजन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और फिर से ख़त्म होने के बावजूद जो है ये इस हाइट तक आ जाती है, ठीक है, तो हाइट सेम रहती है, ठीक है। तो एनर्जी का बस लॉस हुआ। तो आपको ये बताना है कि जब ये बॉल यहाँ से गिरी थी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में होगी, सॉरी एनर्जी जो स्टार्टिंग में होगी वही एनर्जी एंड में होगी। तो यहाँ के लिए मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आधी हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे फिर इसको पहले लिख देंगे स्टार्टिंग में, एनर्जी स्टार्टिंग एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। एनर्जी स्टार्टिंग में कितना हो गया तुम्हारा, तो हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर 50% का मतलब क्या है, हाफ ही होता है, होता है कि नहीं होता। हाँ सर।
सो हाफ और हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4, बिफोर एंड आफ्टर को रिलेशन देख रहे हैं। हाँ 1/2 mgh, क्योंकि साफ साफ जो क्वेश्चन में बोला वही मैंने लिखा है। तो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। हाइट पे है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। हाँ हाइट तो सेम ही बोली हुई है, रिबाउंड होने के बाद बॉल जो है सेम हाइट पे गई है, हमें बस यू बताना है। तो ये mgh हो गया तुम्हारा, यू बताना तो इसको ऐसे लिख लो, मास को उड़ा दो पहले ही, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा और u स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, gh हो जाएगा, -2gh हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 2u स्क्वायर में से आ जाएगा एक, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यही बचेगा u²/4। बताओ बच्चे, u²/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। ठीक। और इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में कितना आएगा यहाँ पे, GH/2। ठीक। तो -1/4 हो गया और 1/2 mgh माइनस ये mgh हो गया तुम्हारा। सो कितना हो जाएगा अभी ये, 2G। माइनस साइन तो लेंगे नहीं हम, सो gh/2 आ जाएगा ये, u किसके इक्वल आ जाएगा, 2gh के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सर जो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में कंजर्वेशन वाले में हमेशा इनिशियल और फाइनल पे ही कंसंट्रेट करें। यस, इनिशियल और फाइनल पे ही कंसंट्रेट करना है। स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी। अब दो सवाल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे कि यार इसमें हाइट भी सेम हो गई पूरी, तब भी हमने ये लगा दिया। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन में खुद ही बोला हुआ है कि सेम है, सेम हाइट पे जा रहा है और सेम है, लेकिन एनर्जी का लॉस हो गया। तब तुम बोलोगे कि यानी एनर्जी का लॉस कैसे हो गया यार, जब हाइट भी उतनी जा रही है तो हाइट में एनर्जी का लॉस तो होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका तुम इसकी गहराई में नहीं उतर सकती, तुम्हें ये मानना पड़ेगा जिस एग्जामिनर ने फ्रेम किया, तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा कि वो तुमसे ये निकलवाना चाहता है। स्टार्ट फोकस हमने किस पे करना है कि स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी थी भाई, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हुआ ही नहीं ना। 50% भी कहाँ हुई, 50% भी होती तो कुछ ना कुछ हाइट में कहीं ना कहीं लॉस होता ना, लॉस ही नहीं हुआ कुछ भी। तो हमें उससे मतलब नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चनों में लॉस भी होगा, जैसे तुमने देखा होगा पिछले क्वेश्चनों में कि ये यहीं से उठ के यहीं तक ये आधा ही जा रहा था, 25% लॉस होने पे यहाँ तक ही जा रहा था। यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पे कि कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। या जैसे तुमने देखा होगा कि बॉल फेंकता है, बॉलर जिस स्पीड से फेंकता है तो बल्ले से जब लगती है तो और ज़्यादा तेज स्पीड से निकलती है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। बैट पे जैसे हिट करा तो तुमने देखा होगा सीधी उसके हाथ में आती है और उसी स्पीड से वो कैच कर लेता है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इनको घर में दोबारा प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से सोचो, ठीक है। और नहीं आता तो डाउट पूछो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज मैंने पोटेंशियल एनर्जी करा दिया, और हमने एक क्वेश्चन करा है किसका, वर्क एनर्जी का हमने ऐसा लौड़ा का क्वेश्चन 11 करा है 6.13 में, ठीक है। पेज ऐसा लौड़ो का क्वेश्चन 11 करा है और 6.13 का हमने ये करा है जो इस पर पेज है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो अच्छे से, इसको पढ़ो।